हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन। 4p बराबर 6p बराबर 9 आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। देन पी क्यू आर, इसकी वैल्यू क्या है। मैं इस क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। 4p दिया हुआ है, 6p दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 9R। मैं इसको भी बता चुका हूँ काफ़ी बार, तो कुछ नहीं करना। ये P है और ये Q होगा ना, ये Q होगा, ये Q होगा, तभी तो ये P नहीं होगा, ये Q होगा। ठीक है, 6Q। इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको आपके लिए सही से लिख देते हैं। ये होगा Q, ठीक है, ये होगा Q, ये वाला। ये तो 6Q है, तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। इसको छुपा दो, PQR, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, इसको छुपाओ। क्या आया तुम्हारा 54 आया। एक मिनट, इसको छुपाओ। क्या आया, P को छुपाओ, क्या आया 54 आया। अब क्या करो, Q को छुपाओ, क्या आया 36 आया। R को छुपाओ, क्या आया 24 आया। ये मैं बता चुका हूँ पहले, इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 2 से काट लो, 2 27 जा, या 3 से भी कट रहा है मेरे ख्याल से। 3 से काट लो, 3 18 जा। मैं कहूँ 3 से क्यों काटूँ, मैं 6 से काटूंगा। मैं 6 9 जा, 6 6 जा, 6 4 जा। और कट रहा है क्या, और काट लो। और कटेगा, वैसे नहीं कटेगा। 9 6 4 अब तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। 9 6 4 मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया। ये मेथड आप लोग भी जानते होंगे। पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, इसको हमने छुपाया, तो पी की वैल्यू आ गई। इसको छुपाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको छुपाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा आंसर आ गया 9 6 और 4। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन। The present ages of A, B are in the ratio 9:10. The ratio of their ages 8 years from now will be 11:12. What will be the sum of their ages after 3 years from now? कितनी बार, मैं हजारों बार ये रेशियो के क्वेश्चन में हजारों बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ए बी का रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो क्या है, देखिए आप, ए और बी का रेशियो क्या है 9:10 है। ये प्रेजेंट में है पी। और क्या 8 साल बाद इनका रेशियो कितना हो गया, 11:12 हो गया। 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर या प्लस 8 साल बाद 11:12 हो गया। अब 3 ईयर के बाद क्या होगा, प्रेजेंट से 3 ईयर के बाद, सम ऑफ देयर रेशियो आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो क्या करेंगे, पहले रेशियो देखेंगे, बराबर है क्या, एक एक बराबर है, बराबर है। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 8, मतलब नहीं एक ही नहीं, 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है ना। 8 सालों में कितनी यूनिट बढ़ रही है, 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 गुना है। 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, यानी 4 गुना। तो ये भी कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल एज मेरी 4 गुना हो जाएगी। ये भी 4 गुना हो जाएगी, कितनी हो गई 36 हो गई। मतलब ये ऐसे है ना। और ये कितनी है भाई 40 हो गई। 36 है, 40 है। इससे 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 36 से एक कितना हो जाएगा 3 साल बाद 39 हो जाएगा। यही पूछा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ पूछा, और ये 40 से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इन दोनों का सम पूछा है, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है ना, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नाउ 9 6 8 पार्ट डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, सच अवे दैट fourth of the first part and 1/3 of the second part and 1/6 है। देखो हिंदी में सही लिखा है 1/6, ये 6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल। ये भी बस लैंग्वेज में कर दिया है। वो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, उसमें इक्वल इक्वल था। पहला क्वेश्चन क्या था, ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें इक्वल इक्वल था। अब कॉन्सेप्ट देखो वही है ना। अब वही इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, लैंग्वेज में कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी बस। आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। कैसे करोगे, हमें फर्स्ट पार्ट का शेयर निकालना है, तो पहले हम ये तो निकालें शेयर क्या है तीनों का। तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/4, 1/4
ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट को मैं 1 मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। क्या होता है 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। पहले क्या करो तुम 1:2, या तो देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इधर ले आओ। देखो भाई बेसिक से पहले सीखो। 1:2 क्या हो गया, इधर आओ 3:4, ऐसे कर सकते हो ना अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा पार्ट क्या आ गया 2:3, ये कितना हो गया, ये हो गया 3:6। इधर 4 है इधर 3 है, बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर 4 है इधर 3 है, 2 कॉमन है, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 12, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 12 और 24, ये आ जाएगा। तो 1:2:3 क्या आ जाएगा मेरा 1:2:3, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 9, और सेकंड पार्ट तुम्हारा 12 है और थर्ड पार्ट तुम्हारा क्या है 24 है। फिर ये कट के क्या आ गया 3 से कट रहा है, 3 3 जा 3 4 जा 3 8 जा, ये आ गया तुम्हारा 3 4 8। ये हमने क्या निकाल दिया, रेशियो निकाल दिया। उस क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में हमने ऐसे कर लिया, कुछ नहीं किया, जो कॉमन था उसको हमने बराबर कर लिया। यही मेथड सबसे अच्छा है आपके लिए अगर आप कंफ्यूज होते हैं। बाकी आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते थे, डायरेक्ट हम इसको बना सकते थे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। तो हमने ऐसे कर दिया, 3 4 8 रेशियो आया है और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पहले पार्ट की पूछ रहा है, पहले पार्ट की पूछ रहा है। 15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू देखो 7 8 15, 15 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 9 6 8 5, ये है तुम्हारी 15 की वैल्यू। यही आया ना तुम्हारा रेशियो, यही आया ना 1/4, 1/4 of the first part and 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। तो ये इक्वल हमने कर दिया। हमने क्या किया 1/2, ये थोड़ा सा देखिए गलती हो गई, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन को हम आपको फिर बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। तो इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आपको फिर से बता देते हैं। देखो पहला फर्स्ट 1/4 ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 1/6 ऑफ थर्ड, इसलिए हमारा आंसर वो 5 से नहीं कट रहा था। कुछ नहीं करना, एक मेथड पहले आपको बेसिक मेथड बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपॉन सेकेंड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड ये कितना हो गया 4:3, मैंने 3:4 कर दिया था, ये गलती हो गई थी बस, और कुछ गलती नहीं। और दूसरा और तीसरा क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ये क्या हो गया 1/6 हो गया, यही तो हुआ ना। अब ये 3 है ऑलरेडी, यहाँ 1 है, इसको 3 बनाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 1:2:3 का रेशियो क्या हो गया 1:2:3 का रेशियो आसानी से आ गया ना, 4 3 और 18, 4 3 और 18 ये आ गया, 4 3 और 18, यही तो आया ना भाई, यही आएगा मेरा। अब इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी भी कुछ गलत आ रहा है क्या, 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट आर इक्वल, ये तीनों इक्वल है ना, तो सेकंड अपॉन थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड अपॉन थर्ड करेंगे तो 1/6 ही तो आएगा, और ये करेंगे तो 4/3 आएगा, 1/2 4/3, तो ये 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, 2:3 इतना है, 1/6 है मेरा, 1/3 पार्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट, यही तो है। हमने क्या किया, इधर कॉमन बना दिया 4 3 और 18, ठीक है, तो यही तो है यार, गलती क्या हो रही है मेरी, 4 3 18 बना दिया इसको, ठीक है, 4 3 18 बना दिया। और अगर मैं वैसे करता तो क्या आता मेरा रेशियो 3i
24 करता तो 3i बराबर 4 इक्वल टू, नहीं, मैं 12 कर रहा हूँ ना, 4i बराबर 2 ये आता। तो मैं अगर इसका निकालता तो आता 8, इसका निकालता तो आता 6, इसका निकालता तो आता 6 और इसका निकालता तो आता 12, 8 6 12, यानी 4 3 और 6, 4 3 6 फिर भी आता ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था ना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह हम इक्वेट करके इसको नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ना 1:2 कितना हो रहा है, 4:3 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ 2:3, 2:3 क्या हो रहा है, ये आपस में सब बराबर है ना, ये आपस में क्या है, सब बराबर है। तो आपस में जब सब बराबर होंगे तो यहाँ पे 4 और 3 ये भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम देखिए 2 में हम कॉमन करेंगे तो इसमें हमारी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, लेकिन ये कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यानी ऐसे करने पे हमारा क्या आ रहा है, ये करने पे गलत आ रहा है। तो आप समझे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यही मेथड से हो पाएगा। फिर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन, अब अच्छे से बताते हैं, ठीक है। ये मेथड आप इसमें अपनाइए, एलसीएम मेथड ही अपनाइए, बेसिक मेथड से ये आपको डिफिकल्ट पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का 1/4 पार्ट, 1/4 ऑफ फर्स्ट, ये था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था देखिए, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या था, 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ थर्ड पार्ट, ये था। आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 3 6 का एलसीएम क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड भी अभी बताएंगे आपको, बेसिक वाले से नहीं करना है, इस मेथड से करना है। एक मेथड ये रहेगा, ये फर्स्ट मेथड है, इसके बाद एलसीएम मेथड बताएंगे, ठीक है। इसमें तो पहला मेथड क्या है आपका, देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा एलसीएम, 4 3 6 का 12 आ गया। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4i आएगा, 3i आएगा ना, कितना आएगा ये 3i आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एलसीएम लेंगे 1/3 का, तो क्या आएगा ये 4 टाइम्स सेकंड नंबर, और ये तीसरा नंबर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, ये आएगा, यही आएगा ना। अब मैंने क्या तरीका बताया था, पहला नंबर का रेशियो, दूसरा नंबर का रेशियो और तीसरा नंबर का रेशियो क्या आएगा, मैंने बताया था ना 8, ये इसको छुपाओ कितना आया 6, और इसको छुपाओ कितना आया 12 आया। इसको अगर 2 से मैं काटूं तो ये क्या आएगा 4 3 6। मतलब तुम समझे, ये चीज समझे कैसे आई ना। ये तो एक मेथड हो गया, ये था तुम्हारा फर्स्ट मेथड, ये था तुम्हारा फर्स्ट मेथड। अब इसको और जल्दी हम कैसे कर सकते हैं, इसको एक जल्दी और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे अगर नंबर दिया रहे ना, इस तरह नंबर दिए रहे ना, 1/4 ऑफ 1, 1/3 ऑफ सेकेंड, ऐसे करके अगर इक्वल रहे और ऐसे दिया रहे तो हमें कुछ नहीं करना रहेगा। जो नीचे रेशियो दिए है ना 4 3 6, यही हमारे रेशियो 1:2:3 के हो जाएंगे। ये देखो मैंने पूरा ये एलसीएम निकाल के लगाया है ये, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। सेकंड मेथड ये है, जो इसके नीचे, सेकंड मेथड में क्या है, जो इसके नीचे वाला रहेगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, 4 3 7 और ये कितना हो गया 13, 4 3 7 13, यही मेरा रेशियो। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, अब कर लोगे ना 96 85, 96 85 दी हुई है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, पहले पार्ट की, यानी 4 की वैल्यू चाहिए थी। 13 सत्ते कितना होता है भाई, 13 सत्ते कितना होता है, मल्टीप्लाई में 91 कैरी 5, 13 चौके 52 कैरी 6, 745 गुना है। तो 745, 4 को 745 गुना कर दो, 745 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये होगा क्या, 7 चौक 28 होता है, और उसमें 128 और जोड़ दो, 180 और जोड़ दो। देखो कैसे किया मैंने, 700 और इंटू 4 कितना होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 700, इसमें हमने 700 और 45 में तोड़ लिया, 700 इंटू 4 2800, और 45 इंटू 4 कितना होता है 180। तो 2800 और 180 कितना हो गया 29,000, 2980, ये मेरा उत्तर था।
कुछ नहीं था ऐसे क्वेश्चन में। बेसिक वाले में हमने चेक किया, हमने क्या चेक किया कि वैसे करने पे हम क्या कर रहे थे, बराबर बना रहे थे कॉमन ढूंढ के। लेकिन इस केस में हम क्यों नहीं कर पाए पता है क्यों? कॉमन वाले में से हम नहीं गए, इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि तीनों बराबर है, तो हमें तीनों को बराबर करना पड़ता है, तो वो मुश्किल हो जाती। तो यही मेथड सबसे सही है, एलसीएम लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए। तो आप होप वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 नंबर है रेशियो में 3, 4, 5, 8 और 7, और इसमें द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट है स्मॉलेस्ट 48 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, 3/4 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/8 और एक कितना दिया हुआ है तुम्हें 7/12। कुछ नहीं करना, इसका पहले क्या लो, एलसीएम लो। एलसीएम लोगे क्या आएगा, 4, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, 12 को 2 गुना करो कितना हुआ, 24 हुआ। 24 एलसीएम आ गया, तो 24 एलसीएम आ गया तो ये कितना हो गया 18, 8 तिरिक 15, 8 तिरिक 24 होता है, तो 5 तिरिक 15 मैं ये कर रहा हूँ। 12 दूनी 24 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं लिया, एलसीएम लिया और ये ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, बहुत बेसिक बातें हैं। अब कह रहा है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन है 18 और स्मॉलेस्ट कौन है 14, इन चार का अंतर है कितना 48, यानी एक 12 गुना है। तो आपसे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर मेरा कितना है 18, 18 भी होगा 12 गुना, 18 भी होगा 12 गुना दो। अब मैं यूनिट डिजिट टू डिजिट नहीं चेक करूंगा, मुझे दोनों की टेबल आती है, 18 की भी आती है 12 की भी। मैं 18 से करके देख लेता हूँ, मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, 12 8 96 कैरी 9, 12 कम 12 और 9 21, 2 से 16, ऐसे मैं करता हूँ। कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक ठाक है ना, पहाड़े याद है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं। अब मैं फालतू में क्यों ऑप्शन चेक करूँ, 3 डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 6 है, तो क्यों मैं चेक करूँ, ऐसे ही मैं करता हूँ जल्दी से, तो मैं काहे चेक करूँगा ना। तो ऐसे ही इसको करना चाहिए। आपको पहाड़े मैं पहले से ही बता चुका हूँ, याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे और आपको उतने ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं भाई, यहीं से करना है, छठे क्वेश्चन से। देखो फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, मैं क्या बोला, ए बी सी कैसे बनाओगे, ए बी सी का मान ज्ञात करना है आपको, तो कैसे करेंगे, इसको छुपाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, इसको छुपाओ, बी की वैल्यू निकाल ली, इसको छुपाओ, 14 सत्ते 98। देखो मुझे टेबल याद है इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। ये करो, इसको छुपाओ, सी की वैल्यू चाहिए 7 चौक 28। बस अब देखो किससे कट रहा है, मेरे सामने सामने दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे टेबल याद है। 14 से कट रहा है सब, 14 चौके 56, 14 सत्ते 98 और 14 दूने 28, 4 7 2 मेरा आंसर। ये देखिए तुरंत आंसर फेंकता है, क्यों फेंकता है, क्योंकि मुझे टेबल याद है। रेशियो ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ ए बी सी 5:4 20 30 इतना है, तो रेशियो ऑफ ए बी सी बॉक्स मेथड। अगर बॉक्स मेथड नहीं तो पहले क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले तुम ऑप्शन जाओ, ए बी कितना है 5:4 है, तो चेक करो कौन से ऑप्शन में 5 4 है, पहले देखो ऑप्शन से जा सकते हैं कि नहीं। पहले हो सकता है पहला मेथड आप ये जाएंगे, अगर ये नहीं जाता है एक 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 नज़र मार लीजिए ऑप्शन पे, ये नहीं जाता है तो डायरेक्ट बॉक्स मेथड लगा दीजिए। तो देखिए 5 4 5 4 5 3, पहला ऑप्शन खत्म, 5 4 ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। क्या ए बी और सी का पूछ रहा है, 3 5 जा और 5 4 जा 5 3 जा, 5 4 ना, ऑप्शन से नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, ये भी खत्म, यही वाला है 3 5 जा 3 4 जा। देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, बॉक्स मेथड भी करने की जरूरत नहीं। एक ही ऑप्शन था जिसमें 5 4 बन रहा है, इसमें 3 4 बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है 5 3 5 4, 3 4 इसमें भी बन रहा है, इसमें बन रहा है 4 3, लेकिन एक ही ऑप्शन था जो मेरा 5 4 रेशियो बना रहा था। तो ये ऐसे ही हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। बॉक्स मेथड करते तो क्या करते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं ऑप्शन से। मान लो दो ऑप्शन मैच कर रहे थे जिसका रेशियो 5:4 होता, तो हम क्या करते, ऐसे करते हैं 5 4 ए बी और बी सी का वैल्यू कितना है 3:5, हम क्या करते हैं इधर 4 छोड़ते इधर 3। अब देखो 15 12 20, तब भी वही आएगा 15 12 20, 15 12 20, समझे ना। ऑप्शन कभी कभी हेल्प कर देते हैं रेशियो में। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 8 भी 4:5, 8 साल बाद कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि मैं रेशियो में एजेस का क्वेश्चन बहुत ढेर सारे कराया हूँ, तो ये आप होमवर्क करके बताएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, तो मैं अब नहीं करवा रहा एजेस के, सिंपल क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं।
सम ऑफ रुपीज इतना 11,236 डिवाइड किया गया ए बी सी में, ए बी का शेयर और ए सी का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो बी का शेयर का रेशियो आप निकालना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, ये भी सिंपल ही है, बॉक्स मेथड इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ए बी बी सी नहीं गया है ना, लेकिन तब भी हमारे लिए क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। ए और बी का शेयर कितना है, 3:5। और क्या कह रहा है, ए और सी का रेशियो कितना है, 4:7 है। ए और सी, शेयर ऑफ ए और सी है 4:7 और ए और बी का रेशियो है 3:5। तो बी का शेयर निकालना है। एक तरफ ए 3 है, एक तरफ 4 है, ऐसा हो सकता है क्या, इसको बराबर बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, बराबर बनाना है ना मुझे। तो ए इस टू बी इस टू सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। बी की कितनी आ गई, 20 आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 था ना, ये 7 था ना, 21 आ गई। 12 20 21 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है, सम इतना है, तो बी का शेयर पूछा है। 12 और 20 32, 32 और 21 कितना होता है, 53 होता है। 53 की वैल्यू है आपकी, 53 की वैल्यू दी हुई है 11,236। तो मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है, यानी 20 की पूछ रहा है, 20 की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालोगे, पहले देखो ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है, प्राइम नंबर है। 53 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है, तो यानी ये 2 टाइम्स कहीं ना कहीं इसको काट रहा होगा ना यार, 2 टाइम्स इसको कहीं ना कहीं काट रहा होगा। लेकिन तो फिर ये 20 भी क्या होगा, 2 टाइम्स काट रहा, मतलब ये आखिरी में 112 120 कुछ भी इसका मल्टीपल आया होगा, ये 2 टाइम्स इसको काट रहा होगा। यूनिट डिजिट 3 इंटू 2 तभी 6 होगा ना, तभी तो 6 होगा। तो यानी यहाँ पे 6 यानी 2 कोई नंबर आया होगा, वो मान लो 122 132 कुछ भी आया होगा, ये 20 से इसको मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यूनिट डिजिट मेरी 4 बनेगी। तो किस ऑप्शन में 4 है, एक ही ऑप्शन में 4 है, ये मेरा उत्तर। किस ऑप्शन में 4 है, एक ही ऑप्शन में 4 है, ये मेरा उत्तर। तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाया। देखो ये एक प्राइम नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई कुछ टाइम्स हो रहा होगा, आखिरी में 2 तो आया होगा, तो और ये 2 जो है 20 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी क्या हुआ होगा, 20 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसमें क्या हो रहा होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ। 20 से जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 2, तो आखिरी में 0 आ रही होगी, उसके बाद यूनिट डिजिट 4 आ रही होगी, तो ये ऑप्शन होगा आपका। कौन सा होगा, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि 20 में एक 0 भी तो है, 0 भी तो हमें देखना है ना, यहाँ पे 0 है नहीं, यानी ये ऑप्शन खत्म। यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट है क्या 0 के बाद, नहीं। यहाँ भी 4 यूनिट डिजिट है क्या 0 के बाद, ये खत्म। तो ऐसे आपको करना था, बाकी हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, यही आएगा। 53 इंटू 2 बार करोगे तो कितना होगा, 106। कैरी कितना हुआ, 6। 53 एक जा कितना होता है, 53, और 10 कैरी हो गया, तो कितना बन गया, 106। मैं काट रहा हूँ इसको, कुछ कर नहीं रहा हूँ। 53 दूनी 106, 6 बचा, 53 एक जा 53, 10 बचा, 53 दूनी 106, यानी ये 212। तो मैं कहा ना, ये आखिरी में यूनिट डिजिट ये आई है। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और आखिरी में 0 चिपकेगा। यही मेरा आंसर आ गया। देखो तब भी आया ना, मैंने ऑप्शन से उड़ा दिया और यूनिट डिजिट का दिमाग लगाया थोड़ा सा, बस ये क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। मैंने अप्रोचेस आपको बताई, आई होप ये सब अप्रोच आप सीखो, तभी एग्जाम निकलेगा, समझ में आई ना। एग्जाम निकालना है तो ये सब अप्रोच सीखनी पड़ेगी आपको। कैलकुलेशन से भी डरना नहीं है। मैं क्या करता, मैं डरता थोड़ी ना, अगर यहाँ कैलकुलेट जैसे सब ऑप्शन में 4 होता, तो मैं ऑप्शन पे तो जाता ही नहीं। मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग ऑप्शन है, इसलिए मैं ऑप्शन पे गया। ऑप्शन नहीं, मुझे 53 से इसको देखो कितना टाइम लगा 212 निकालने में, कुछ टाइम नहीं लगा। क्यों, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग है। तो आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। सम इतना है मेरा, उसको ए बी सी के रेशियो में डिवाइड किया गया, ए और सी का रेशियो इतना है, ए और बी का रेशियो इतना है, तो मुझे निकालना है डिफरेंस। आसान है, रेशियो के क्वेश्चन है तो आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए अपॉन सी कितना है, 5:4, और क्या 4:15। ए सी कितना है, 4:15। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ए और बी का रेशियो कितना है, ए बी का रेशियो कितना है, 2:5।
तो इधर 4:15:2:5, इधर C 15 है और देखो A कॉमन है ना दोनों में, इधर 2 कर दो। क्यों किया? 4 बना दिया। A:B:C, मैंने कुछ नहीं किया, A कॉमन था दोनों जगह, वही कर दिया। B की वैल्यू कितनी है? 10 है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं नहीं, सही तो है। B की वैल्यू कितनी है मेरी? 10 है, और C की वैल्यू कितनी है? 15 है। सही तो है। 4, 10, 15, यही आएगा मेरा। 29, 29 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दी हुई है। 29 की वैल्यू, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? डिफरेंस बिटवीन B और C। B और C यानी 5 की वैल्यू मुझे निकालनी है। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में है क्या? एक ही ऑप्शन है, ये वाला मेरा आंसर हो गया। नहीं, या फिर निकाल के देख ही लेता हूँ, क्या पता नहीं हो कुछ। 29 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 12,992 ये है। तो 29 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 10 4 14 29 ना। 29 से मल्टीप्लाई करो, 29 चौके कितना होता है? 116 होता है। कैरी कितना हुआ? 13 हुआ। 29 चौके फिर कितना करो? 16 होता है। 29 चौके कितना होता है? 116 होता है। फिर 23 करो, कितना होता है? 29 चौके 116, 29 चौके 116, फिर 13, फिर 4 बार किया, फिर कितना बचा? देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 29 चौके 116, कितना बचा? कैरी 13, 29 चौके फिर 116, कितना बचा? 139 में से 116 घटाओ, 232 बचा। अब 232 कितना होता है? 29 अट्ठे 232 होता है। 29 अट्ठे कितना होता है? 232, वही मैं कर रहा हूँ इसको। तो कितने गुना हुआ? 448 गुना हुआ ना, 448 गुना हुआ। तो 5 भी क्या हो जाएगा? 448 गुना हो जाएगा, यानी आखिरी डिजिट मेरी 0 के बाद 4 आएगी। नहीं, आखिरी डिजिट 0 आएगी मेरी। एक ही ऑप्शन में था 0, यही मेरा ऑप्शन हो गया। ये देखो एक ही ऑप्शन में था, और वैसे भी हमको चेक करना था, 5 की वैल्यू मुझे निकालनी थी, मैंने 5 का मल्टीपल भी चेक कर लिया। एक ही ऑप्शन में था 5 का मल्टीपल, वहां से भी आ गया। बाकी करोगे, 8 पंजे 40, कैरी 4, 5 चौक 20, 24, कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20 और 2 22, 2240, ऐसे भी आ गया, ये भी आ गया। तो आप यूनिट डिजिट और ये सब देख रहे हो ना, कितना खेल है, कैलकुलेशन का कितना बड़ा रोल है एग्जाम में। रेशियो ऑफ बॉयज एंड, नहीं तो तुमको 29 से हम काट के भी दिखा सकते थे, अगर सब मैच कर रहे, मैंने काट भी दिया। तो आप जैसे भी आप करो, बस क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इतने हैं। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल 3, ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में कर रहा था, उस समय टेक्निकल इशू आ गया था, शायद पावर कट ऑफ हो गई थी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हमने लगवा दिया है, वही वाला क्वेश्चन है जो हम सॉल्व कर रहे थे। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल है 6:7। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स? कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3289। अब क्या निकालना है मुझे? 7 की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं। 13 दूनी 26, कैरी 6, 13 पंजे 65, कैरी 4, 3, 13 3 253। देखो 13 की टेबल आती है, मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है। अब तुम क्या करोगे? सबकी यूनिट डिजिट और ये सब चेक करोगे। जितनी देर में तुम चेक करोगे उतनी देर में मैं आंसर फेंक दूंगा। 7 की वैल्यू भी अब क्या हो जाएगी? 253, 7 त्रिक 21। अब यूनिट डिजिट आ गई, अब मैंने यूनिट डिजिट का भी सहारा लिया। देखो मेरी कैलकुलेशन अच्छी थी, यहाँ से मैंने निकाल लिया कितने गुना है ये। 13 की टेबल मुझे आती थी, यहाँ से कैलकुलेशन निकाल लिया। और भी जल्दी मैं सोच सकता था, यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए, और फिर 7 से उसको मैं वो कर देता, 7 त्रिक 21, ऐसे भी निकाल सकता था, तब भी यूनिट डिजिट मेरी 1 आती। मैंने क्या किया, ये मैं नहीं भी करता ना तब भी हो जाता। देखो 3 से 9 जाना है, कितने टाइम्स हो रहा है? 100, 253 या फिर कुछ आ रहा होगा, मतलब 3 आ रहा होगा ना आखिरी में। तो 7 को मैंने क्या किया होगा? 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 7, तो यूनिट डिजिट कितनी बनाया होगा? 1 बनाया होगा। एक ही ऑप्शन में 1 है, आंसर मार दिया मैंने। ऐसे भी कैलकुलेट करो, 7 त्रिक 21, कैरी 2 37, कैरी 3, 7 दूनी 14 17, तब भी आया ना 1771। ऐसे में कर। The sum of rupees 3,900 divided among P, Q and R such that the R received 2/5 of P's share and Q received 3 times of R share. What is Q share? Q का शेयर कितना है इसमें ना? Q का शेयर इसमें कितना है? तो 3900 को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। 2/5 ऑफ P शेयर एंड Q रिसीव 3 टाइम्स ऑफ R शेयर। P receives 2/5 of P share and Q receive
3 टाइम्स ऑफ आर शेयर, कुछ नहीं बॉक्स मेथड, कुछ नहीं बॉक्स मेथड, पी क्यू आर, ये है तुम्हारा, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर सच दैट आर रिसीव 2/5 ऑफ पी शेयर, 2/5 ऑफ पी शेयर, मतलब ये आर रिसीव 2/5 ऑफ पी शेयर, ऐसे भी हम कर सकते थे, आर पी क्यू, ये भी कर सकते हैं ना, यहाँ बॉक्स मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, आर रिसीव 2/5 ऑफ पी शेयर, और क्या कह रहा है, एंड क्यू रिसीव 3 टाइम्स ऑफ आर शेयर, एंड क्यू रिसीव्स 3 टाइम्स ऑफ आर शेयर, एंड क्यू रिसीव 3 टाइम्स ऑफ आर शेयर, यही तो है, क्यू रिसीव 3 टाइम्स, तो ये मेरा बॉक्स मेथड करने का तरीका ये हो गया, समझे, तो क्यू यहाँ से गायब होके हमने ये कर दिया, बॉक्स मेथड में थोड़ा सोचना रहता है, लेकिन ये बहुत इजी मेथड है, and R receive 3 times of, and R receives and Q receive 3 times of R share, R1 है तो ये Q3 हो गया, तो ये इतना आया, तो ये मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये मेरी इक्वेशन बन गई, पी क्यू आर लिखने की जरूरत नहीं, ये मेरी इक्वेशन बन गई, बॉक्स मेथड ऐसे भी आ गया, देखो बॉक्स मेथड तब भी लग रहा है, यहाँ 2 यहाँ 1 लगाओ, ये कितना हुआ 6, यहाँ 2 यहाँ 5, अब क्या पूछ रहा है आपका क्या पूछ रहा है इसमें, 3900 इतना है, तो क्यू का शेयर निकालो, 6 2 8 13 की वैल्यू है 3900, तो आर की वैल्यू निकालो, क्यू का शेयर निकालो, क्यू कितना है 6 है, ये 300 गुना है, तो क्यू भी हो जाएगा 300 गुना, 6 × 300, 1800 मेरा उत्तर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। 15 and more students are admitted to the 3 selected, the new proportion become 4:7:9, the total number of students before admission, the number of student 3 सेक्शन में है, ग्रेड 10 में वो 3:5 3:5:8 थे, 15 30 और 15 मोर स्टूडेंट एडमिट हो गए 3 सेक्शन में, तो अब क्या हुआ, न्यू रेशियो हमारा इतना बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन के पहले कितने थे हमारे ना, ये हमको निकालना है, मतलब क्या है, पहले स्टूडेंट थे हमारे 3 5 और 8, अब क्या हुआ 15 स्टूडेंट इसमें आ गए, और इसमें कितने आ गए भाई तुम्हारे, 15 का इंक्रीमेंट इसमें हो गया, दूसरे में कितने का हुआ 30 का इंक्रीमेंट हुआ, और इसमें कितने का हुआ 15 का इसमें भी हुआ, 15 का इसमें हुआ, अब रेशियो मेरा कितना बन गया 4:7:9, 4:7:9, ये बन गया मेरा रेशियो, तो एडमिशन के पहले कितने स्टूडेंट रहे होंगे ना, यही पूछा है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट मेरे रहे होंगे 4:7 और 9 में, इन दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ, 8 8 16 और ये कितना है 20, 16 और 20 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 16 और 20 का, क्योंकि मैं इक्वेशन जो स्टूडेंट रहे होंगे इसी रेशियो को ऐड करने के बाद तो आए होंगे, तो एक तरीका तो ऐसा है, एक तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 3x + 15 = 4, एक तो ऐसा तरीका है 3x + 15 = 4, और नीचे क्या होगा 5x + 30 = 7, यही तो है ना, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ x की वैल्यू 21x और यहाँ 20x, तो x आ गया 15 सत्ते 105 और 30 चौके 120, तो 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई मेरी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो मेरा पूरा आंसर आ गया, 8 8 8 16 और 15, 16 × 15 कर दो, 16 पंजे 80 कैरी 8 240, क्या है क्या ऑप्शन में, ये देखो है ऑप्शन में 240, मैंने इसको बेसिक से ही बना दिया, ऐसा क्वेश्चन देखो बेसिक से, कुछ नहीं 3x 5x और 8x थे, इसमें इतने इतने स्टूडेंट आए तो रेशियो हमारा ये हो गया, मैंने क्या किया, मैंने कहा x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर तुरंत फेंक देगा,
3x + 15 कर दिया, 5x + 30 कर दिया, इसका रेशियो है 4:7 के बराबर। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब पूछ रहा है पहले एडमिशन होने से पहले, न्यू एडमिशन, बिफोर द न्यू एडमिशन से पहले रेशियो जो टोटल नंबर थे कितने थे, 3 5 8 8 16 और x की वैल्यू 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, तो आप सिंपल तरीके से ही बनाएंगे, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। ये देखिए आज की क्लास का लास्ट सवाल, द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रेशियस स्टोन वेइंग 48 ग्राम इस रुपीस इतना है। इट इज ब्रोकन इनटू टू वेट्स आर इन द रेशियो 4:7, 4:7 में इसको तोड़ दिया गया। इफ द प्राइस ऑफ द if the price is proportional to the square of the weight then the loss incurred, मतलब क्या है, सेमी प्रेशियस स्टोन था, वो 48 ग्राम का था, इतना था, ठीक है। अब क्या है, इसको इसमें तोड़ दिया गया, इसको इसमें तोड़ दिया गया, तो अब रेशियो कितना लॉस हुआ ये हमको पूछ रहा है, वो 48 ग्राम का कितना लॉस हुआ ना। प्राइस ऑफ सेम वेइंग 48 ग्राम का प्राइस है इतना, ठीक है, इसको इतने इतने में तोड़ दिया गया। तो पहले क्या, और वेट किसके, प्राइस के प्रोपोर्शनल है, प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, मतलब प्राइस जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट। तो 48 का मैं अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होगा, 48 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 8 से कितना कम है, 2 3 0 4, 48 का स्क्वायर पता है ना, 48 का स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है ना, 48 का स्क्वायर यही तो होता है ना भाई। अब क्या हो गया, whose weights are in the ratio 5:7, अब 5:7 में तोड़ा गया इसको, नहीं तो इसको क्यों करेंगे हम, 48 का क्यों करेंगे, 48 की हमें जरूरत ही नहीं है। 12 की वैल्यू ना, अगर ये टूटा है 5:7 में तो टोटल कितना जोड़ के कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। 12 का स्क्वायर करो कितना हुआ, 144। जब ये टूट गया तब रेशियो इसका कितना था, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 और 25 74, अंतर कितने का आया, 70 का आया ना भाई, अंतर कितने का आया, वेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और 48 ग्राम की वैल्यू है कितना तुम्हारा, 48 ग्राम 144 की वैल्यू है तुम्हारा। इफ द प्राइस ऑफ द इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट देन लॉस इनकर्ड, कितना लॉस हुआ तुम्हें ना, 70 का लॉस हुआ ना, 70 का लॉस हुआ कि नहीं तुम्हें, कितने का लॉस हुआ, 70 का हुआ भाई। 48 ग्राम कितने का था, तो 70 का मल्टीपल ढूंढ लो ना, 7 का मल्टीपल ढूंढ लो, 7 का मल्टीपल है क्या इसमें कहीं पे, 7 कम 7, देखो ये ऑप्शन 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, ये है 7 का मल्टीपल, 7 कम 7 कैरी 4, 7 छंग 42 कैरी 4, ये भी नहीं, ये भी खत्म, 7 11 77। देखो दो ऑप्शन में हम फंस गए ना, फिर भी हम दो ऑप्शन में फंस गए, ये देखो ये वाले में फंस गए और वो वाले में भी फंस गए, तो हम इसको, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 144 की वैल्यू कितनी थी पहले, ये इतनी थी ना, 2 30 400, 2 30 400, 70 की वैल्यू हमें निकालनी है, 12 12 जा 12 कम 12 कैरी 11, 12 8 96, अरे 12 9 108, 2 0, 12 कम 12 कैरी 7, 12 160 गुना है, तो 70 इंटू 160 कर दो, 70 इंटू 160, 16 7 कितना होता है 112, तो यही आंसर हो गया मेरा 11200, यही आया 70 इंटू 160, यहाँ एक जीरो भी तो आएगा, एक मिनट सॉरी, एक जीरो भी था ना, एक जीरो और था भाई, एक जीरो और था, यहाँ पे एक जीरो और लगाओगे, इसलिए आंसर एक जीरो कम आ रहा है, तो ये 1600 गुना है, तो ये भी 1600 गुना हो जाएगा, तो 112,000 मेरा आंसर हो गया। मुझे 48, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो ऐसे ही दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, लॉस निकालना था, तो कैसे निकाला हमने, 12 दोनों का मिलके कितना रहा होगा, ओरिजिनल में 12 रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके वेट के का स्क्वायर है प्राइस जो है इसका जो स्क्वायर है वेट का उसके बराबर है, यानी 144 जो इसका स्क्वायर हुआ वो किसके बराबर थी,
इतने के बराबर थी प्राइस। अब इसको दो भाग में तोड़ दिया गया तो ये 74 बन गया। तो 74 और 144 दोनों में लॉस कितने का हुआ भाई? ये लॉस कितने का हुआ पूछ रहा है, लॉस कितने का हुआ? 70 का हुआ। तो 70 की वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो 48 यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन। 144 की वैल्यू इतनी है तो 70 की वैल्यू मैंने ऐसे निकाल ली, कुछ नहीं किया मैंने, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरा। या तो एक चीज और कर सकता था, 144 है और यहाँ 6 है, तो 6 है तो 70 में भी क्या आता? 6 आता। 7 छंग 42, यानी आखिरी में यूनिट डिजिट 2 आती। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होगी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या थी? 2 थी। देखो एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 थी ना, ऐसे भी हम कर सकते थे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे अगर आपकी अप्रोच सही हो तो। आई होप ये अप्रोच मेरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक करें, अपने भाइयों के साथ शेयर करें और मेरी अप्रोच को आप दूर तक पहुंचाएं। तो बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैलकुलेशन, सिर्फ देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन से ही तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए, सब भी, और पैनी नज़र भी होनी चाहिए कि हाँ ऑप्शन देखें, एक ही यूनिट डिजिट है तभी उस पर जाएं। अगर 3-4 में यूनिट डिजिट में ऑप्शन सेम सेम है, 4-4 आखिरी में है, तो हम क्यों जाएं उसमें भाई? हमें टेबल पता है, हमें सब पता है, जितनी देर में हम चेक करेंगे उतनी देर में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है भाइयों, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ढेर सारे लोगों पे शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।